नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। मेरे पीछे देख रहे हैं ये ज़बरदस्त गाय है और ये गाय देख रहे हैं आप कितनी ज़बरदस्त है गिर की। लेकिन इस गाय की कहानी ये है कि इसकी माँ जो है देसी है और ये देसी से कृत्रिम गर्भाधान के जरिए जनरेट हुए सारे उनके बच्चे हैं जो आप देख रहे हैं। उधर पे भी एआई से तैयार हुई डेयरी है, भैंस है और यहाँ जितनी गायें स्पेशल आपको दिख रही हैं जो बड़ी बड़ी, ये सब एआई से तैयार हुई है। एआई से तैयार करने वाले भाई साहब ये हैं। परिचय जरा पूछते हैं कि किस तरीके से एआई से उन्होंने तैयार किया है और आम किसान के लिए एआई किस तरीके से यानी सीमन किस तरीके से फ़ायदेमंद है, ये भी भाई साहब से समझते हैं। क्या परिचय जी अपना? जी, पप्पू यादव, रामहेपुर कला से, ब्लॉक बोडला, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से। हाँ। और डेयरी फार्म का क्या नाम है? जी, यादव डेयरी फार्म करके है। हाँ, तो एआई के क्या फ़ायदे हैं, कैसे उससे इस तरीके की गाय जनरेट की जा सकती है? एआई से इनकम ये है कि अपना देसी गाय रखे, देसी गाय, उसमें कृत्रिम गर्भाधान कराए। एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, देसी गाय में कृत्रिम गर्भाधान करा के 3 साल वेट करना पड़ेगा। आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये देसी गाय है। कौन सी वाली? जरा करीब चलते हैं ना, आइए। हाँ, ये सामने देसी गाय बैठी है। हाँ, ये सामने। हाँ, उसमें मैं अच्छी सीमेंट लगाया हूँ कृत्रिम गर्भाधान के लिए, एआई के लिए। जो डेनमार्क का बच्चे है। अच्छा, ये खड़े करना भाई थोड़ा से, वही का। ये देख, हाँ, वो देसी गाय है। हाँ, मात्र 2 साल का बच्चा है, 2 साल का। कृत्रिम गर्भाधान का ये रिजल्ट है। वो कम से कम 6 लीटर दोनों टाइम में दूध देती थी, ये 20 लीटर से कम नहीं देगी। उसी का बच्चा। अगर मैं इसको खरीदता तो कम से कम 1 लाख के आसपास में आता। जर्सी है, ओरिजिनल ब्रीड की। लेकिन 500, 200, 100 रुपये का सीमन खर्चा करने से आदमी इंटरेस्टेड रहेगा तो ये मिल गया। हाँ। और इधर पे जैसे मैं देख रहा हूँ, ये ओरिजिनल गिर है, इसका बच्चा है। ये गाय देखिए। हाँ। आपको ये दिखा रहा हूँ। उठ। ये आपको नॉर्मली लगेगा, लेकिन इसमें अच्छे सीमेंट लगाया हूँ तो ये बछड़ा निकला है। देखिए इसका परसेंट। हाँ, ये दूध पी रहा था, अभी दूध पी रहा था। हाँ। इसका बच्चा ये है, फर्स्ट वाला। ये देखो, ये है एआई का रिजल्ट है। हाँ। ऐसा टाइप का राजस्थान, तो गुजरात, पंजाब। इसकी माँ ये है ये इसकी माँ? हाँ, ये इसकी माँ है। आप रिजल्ट देख लीजिए पूरा। हाँ, ये तो 90% गिर है। हाँ, ये गाय देखिए, इसका बच्चा ये फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला ये बछड़ा। अच्छा, इसी का है? हाँ। अच्छा, अभी एक भी बार माँ बनी है कि नहीं बनी है? ये 6 महीने की प्रेग्नेंट है। इसका अभी सिल्यूटी देखिए। हाँ। ये हाँ, ये देखिए, ये अपने कम से कम ये 15-16 लीटर दूध देगी। ये जैसे 7-8 लीटर दोनों टाइम में देती है। हाँ। तो ये 15-16 लीटर दूध देगी। और ये घर में ही जनरेट हुआ। इसका रिजल्ट मेरे पास है कि इसको मैं कब एआई किया था, कब जनी है। अच्छा। पूरा डिटेल है। तो इस प्रोसेस को अगर हम करते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं तो कितना साल लग जाएगा? 3 साल वेट करना पड़ेगा, 3 साल से 4 साल। आप अपने ही देसी गायों से ऐसा? देसी गाय से कृत्रिम गर्भाधान करेंगे। हाँ। कृत्रिम गर्भाधान इसमें करेंगे तो 9 महीने 9 दिन बाद बच्चा देगी। हाँ। बच्चे जनेगी, 2-2.5 साल बाद फिर प्रेग्नेंट होगी। जैसे मैं अपने के बता रहा हूँ, मैं लगातार 4 साल से वेट कर रहा हूँ। अभी मेरा इनकम कम से कम 10-15 हज़ार है अभी। लेकिन मैं अच्छी ब्रीड एआई से तैयार कर रहा हूँ, बाहर से नहीं ला रहा हूँ ना, अपने घर में एआई से तैयार कर रहा हूँ। तो मैं अगर एआई से 10 बच्चियाँ तैयार कर लेता हूँ, 10 बच्चियाँ, अगर मेरे पास 5 देसी गाय है, 2 साल में 10 बच्चे तैयार कर लेता हूँ, तो मेरा इनकम अभी 0 है। लेकिन 3 साल बाद 10 बच्चे तैयार करने के बाद 10 बच्चियाँ तैयार करने के बाद 10 बच्चे अगर 10-10 केजी भी देता है दोनों टाइम में, जब अच्छी ब्रीड का है तो दूध भी देगी ना। 10 बच्चे अच्छी देगी तो 10 बच्चे अगर 1 क्विंटल दूध आप पैदा कर रहे हैं, 30 ही रुपये में बेचेंगे तो एक दिन का 3000 होगा, 90,000 महीना। किसी में दूसरे के नौकरी करता मान लीजिए, कम से कम दिन भर 8 घंटा ड्यूटी करने में 8,000 से 10,000। जब अपने घर में अपने परिवार के साथ मिलजुल कर डेयरी करना है, कृत्रिम गर्भाधान से ही तकदीर बदल सकती है। अच्छा, कृत्रिम गर्भाधान से ही तकदीर बदल सकती है। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए आप देखें गुजरात में ऐसा गाय कितना में मिलता है। हाँ। आप तो गए हो ना। हाँ। कम से कम 1 लाख से कम नहीं देगा। हाँ। मुझे 3 साल तैयार करने में मात्र कम से कम 20,000 खर्चा आया होगा। और घर में तैयार हो गए खा पी के। अच्छा, ये भी है ना, कृत्रिम। इसको माँ को मैं बेच दिया हूँ। अच्छा।
ये अच्छा, और इस तरीके से आप गायों को दूसरों को दे भी सकते हैं हाँ, कि छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों में तैयार हुआ गिर गाय आप सेल कर देंगे तो आसानी से ये रहने में भी आसान होगी, क्योंकि यही तैयार हुई है। हाँ, यही तैयार हुए हैं। हाँ, और यही के हिसाब से दूध देगी। बस ब्रीड के ऊपर ही ध्यान देना है, ब्रीड के ही ऊपर ध्यान देना है। सभी डेयरी पशुपालक को शान रखने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़े परिवार से पारिवारिक होने वाला संबंध, जैसे ये है, इसका भाई है, इससे क्रॉस करेगा तो परिवार में फिर गिरावट आ जाएगा। अगर कृत्रिम गर्भाधान से अच्छी ब्रीड का सीमेंट डालेंगे, जनरेट आगे बढ़ता जाएगा, पूरा डिटेल बढ़ता जाएगा। उसका बाप अलग होते जाएगा, उसका पारिवारिक रिश्ता दूर होते जाएगा, तो उसमें ग्रोथ ज्यादा दिखेगा। आप मेरे घर में देख लीजिए, लगातार पूरा एआई से है, पूरा एआई से, ना सांड है, ना बछड़ा है, ना बछड़ा, ये जर्सी है, मुर्रा है, सभी ब्रीड के चलेंगे वहाँ पे भी चलेंगे। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कई लोगों को हम कवर करते हैं तो ज्यादातर डेयरी वाले बोलते हैं घाटच पे हूँ, बड़ी बड़ी डेयरियां वाले बोलते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? डेयरी में घाटा, ये 3 चीज में अगर ध्यान दी, जिंदगी में कभी घाटा नहीं हुआ है। सबले पहले ब्रीडिंग, फीडिंग और मैनेजमेंट। नौकर के भरोसा डेयरी नहीं चल सके। अच्छा, डेयरी नौकरों के भरोसा नहीं चल सकता, खुद को करना पड़ेगा। नौकर के भरोसा डेयरी नहीं चलेगा, खुद को करना पड़ेगा, उसके बाद होएगा। अब हम मान लीजिए, उदाहरण के लिए मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, अगर मैं पेंट पहन कर हीरो जैसा घूमता, इधर मेरा गाय घर में बंधा है, तो कहाँ से इनकम होगा? नौकर क्या पता कितना टाइम दाना दे रहा है, कैसा टाइप का खाना दे रहा है, ये बात है। अब डेयरी लोन निकाल लेते हैं पैसा लेकर, लेकिन उसको रखने का तरीका, ब्रीडिंग में काम करना, ऐसा टाइप का होता है। अच्छा, उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। और एकदम नॉर्मल सा इनका बस ये शेड है, ऊपर में शीट लगा है और यहाँ टाइल्स लगा है। कोटना में, छत्तीसगढ़ी में कोटना कहते हैं, टाइल्स लगे है, बस इसने में बंधा है, बस एकदम नॉर्मल। ये देख ले, घूमत फिरत, और तो ऊपर में खदर है और नीचे भैंस है नहीं। ये देखिए, ये भैंस, ये सिर्फ 1 साल और 2 दिन का है। ये वाला 1 साल 15 तारीख को जाना था, 15/9/2020 को। अच्छा, और ये बच्चिया बढ़िया, हाँ, वो नहीं, ये छोटी वाली, ये अभी जनी है। अच्छा, 10 तारीख को अभी हुआ है। अच्छा, ये भी कृत्रिम गर्भाधान से है। अच्छा, ये 1 साल में, जैसे कहते हैं ना, मेरा भैंस से 14 महीना 15 महीना में, ये 1 साल में 2 बच्चा। अच्छा, उठती रही है। हाँ, ये देखिए, इसका बच्चा ये है, फिर 8 दिन में बच्चे दे देगी। और ये कितना दूध देती है? ये दोनों टाइम मिलाकर 5 लीटर 6 लीटर, मतलब केजी, 5 केजी 6 केजी देसी है। अगर ये देखो, 1 साल में जब उतना तैयार कर चुके हैं, 1 साल में, अब वो कम से कम उम्मीद करेंगे कि 15 लीटर देगी। क्या है, ब्रीड के सिलेक्शन है ना, ये अपना देसी है, गाँव में घूमने वाला, वो अच्छी सीमन का पैदा हुआ है, तो वो ज़्यादा दूध देगी। ये देखिए, इधर आइए, ये गाय 11 बच्चे दे चुकी है। ये प्योर देसी है ना, अपना गांव में घूमने वाला, लेकिन इसने ऐसा अनमोल हीरा दिया है। ये देखो, ये बच्चिया, ये 14-15 महीने का है। ये फायदा है कृत्रिम गाय। गाय को देख लीजिए, बच्चे नॉर्मली खाना, ना भूसा, ना पैरा, दाना, सिर्फ मेहनत, लगन अच्छा होना चाहिए, हर काम मुमकिन है। ठीक है। अच्छा, ये भैंस का मैं जो बच्चा देख रहा हूँ, तो छत्तीसगढ़ में कई जगह मैं बात करता हूँ, गांव पे लोग जो पालते हैं उनसे, तो वो लोग कहते हैं कि भैया भैंस के बच्चा जो है ना जल्दी बीमार पड़ जाते, तो इसका रीज़न क्या है? कोई बीमार नहीं पड़ेगा। भैंस को जमने के टाइम उसका थोड़ा बहुत देख रेख करना पड़ता है। 8 दिन जमने के पहले, 8 दिन बाद अगर ये हुआ तो इसको मैं बाहर में अगर खेलने के लिए खोद दोगा तो मिट्टी खाएगी, सबसे बड़ी समस्या। मिट्टी खाने से पहले उसका पेट के 8 दिन बाद 15 दिन बाद डिवर्मिंग कर देंगे, अलग एक थाई जगह में बांध देंगे, अलग मतलब सुरक्षित जगह में। समय समय पर डिवर्मिंग होता रहता है और स्वस्थ रहेगा, ये बीमार ही नहीं पड़ता भैंसी का बच्चा। अच्छा, वो जो कहते हैं वो डिवर्मिंग पर ध्यान नहीं देते, दूध भी पूरा दूध लेते हैं बेचने के लिए। पर अगर ब्रीडिंग में काम करना है तो आधा खर्चा डेयरी में करना पड़ेगा, आधा प्रॉफिट होता है। अच्छा, छत्तीसगढ़ पे भी देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ गायों की क्वांटिटी पे काम है, क्वांटिटी पे लोग काम कर रहे हैं, क्वालिटी पे काम नहीं कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़े प्रॉब्लम है ना छत्तीसगढ़ में। गांव में 1000 गाय है, लेकिन किसान जागरूक नहीं है
कि मतलब मोर गाय कैसे टाइप के हैं। हाँ किसान एक कारण जिस दिन हिट में ही गाय ला अगर मान ले कृत्रिम गर्भाधान नहीं कराए, 5 किलोमीटर अगर अच्छा सांड है, 5 कृत्रिम गर्भाधान कोई जरूरी नहीं है, 5 किलोमीटर दूर अच्छा सांड है तो वहाँ ले जाइए। जब एक दिन के मेहनत मोल 40,000 के सामान मिला थे, 1 घंटा मेहनत लगी ले जाओ नहीं लवनी, उदाहरण के लिए 500 लगेगा, तो 500 अगर खर्चा करने से आपको 40,000 का चीज मिल रहा है तो ये दिमाग में बैठा लेना चाहिए। देसी गाय है, 4 बर्दिन 4 फिर क्या ही, ऐसे टाइप के सोच थे। अच्छा, मतलब ये आप ये कहा तो कि अगर मैं छत्तीसगढ़ी में कहा होता है, छत्तीसगढ़ में कुकरी पोसैया किसान मन जतका जागरूक है ओतका गाय पोसैया मन नहीं। काबर उनकर कुकरी हिट में आथे धर के ओल बांध के कुकरा कर लेथे। मैं आज तक कोनो किसान ला करत नहीं देखे हो, वो भले कहीं हम लक्ष्मी की सेवा करत हन, लेकिन उसके हिट को नहीं ध्यान में रखते हैं, उसको सीमन कराना ये भी ध्यान नहीं रखते हैं, खाना को भी ध्यान में नहीं रखते हैं। खाना को भी कहाँ रखते हैं, घर का धुआं ला के दे देंगे। जैविक खेती करता हूँ इसी का गोबर से। डेयरी का इम्पोर्टेंट है कि गोबर जो निकलता है खाद, जितना भी रहे खेत 2 ट्राली 1 ट्राली निकले तो जैविक खेती का भी फायदा होगा, दूध भी मिलेगा, इसका स्वस्थ रहेगा, कुछ नहीं लगे। उदाहरण के लिए डेयरी से पैसा नहीं आ रहा है, साल में 10 गाय रखे हैं, अच्छी बच्चे तैयार कर 4 को सेल करेंगे 50-50 हज़ार में तो 2 लाख तो आपका इनकम है। 2 लाख हो जाएगा। 8 घंटा ड्यूटी कहाँ पर दूसरे के पड़ेगा। मेहनत का भाई मेहनत करना पड़ता है, खुद मेहनत करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस को खुद ही जनरेट करना पड़ेगा और इस तरीके से मेहनत कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में जैसे मैंने कहा कि क्वांटिटी पे वर्क है, क्वालिटी पे नहीं होता है। अभी जैसे मेरे पास 10 लीटर दूध हुआ मात्र, तो मेरा जेब से लगाना पड़ रहा है, जेब से अपने जेब से थोड़ा बहुत लगा रहा हूँ खाने के लिए। लेकिन 2 साल बाद जब मेरा बच्चिया पड़िया तैयार होगी तो 100 लीटर दूध होगी, तो 100 लीटर दूध होगी तो हम यहाँ एकदम लोकल ही 30 में बेचेंगे। 40 तो दूध का रेट है, 30 में बेचेंगे तो 100 किलो दूध का 3,000 होगा, 90,000 महीना मात्र 3 साल में। 3 साल से। हाँ। लेकिन डेयरी के लिए जरूरी है कि काम खुद करना हाँ, काम खुद, ब्रीडिंग फीडिंग मैनेजमेंट, ये 3 चीज एकदम ही डेयरी के लिए परफेक्ट है। तहन छत्तीसगढ़ के जो वो गाय में फायदा नहीं होने वाले समस्या का समाधान हो जाए। और ओखर गारंटी कि कृत्रिम गर्भाधान रिपीट ब्रीड बोलते ना, ओखर गारंटी ले कैसनो रिपीट ब्रीड गाय भाई किसान जागरूक है वो भी समस्या का समाधान हो जाए, समाधान हो जाए। और जैसे मैं कहत रहा हूँ कि हमारे यहाँ क्वांटिटी पे काम है, मतलब संख्या बढ़ाए पे काम है। जब सरकार अतका खर्चा करत है, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी पूरा कई करोड़ लगा दहन में, मात्र सीमन कुछ नहीं लगा। हर गांव में डॉक्टर है, पशु प्राइवेट हो सरकारी हो, कुछ नहीं लगा। जब गाय हिट माही डॉक्टर फोन करके बुला सकते, एनी टाइम दूध है भैया, एनी टाइम पैसा गाय में, एनी टाइम तो ऐसे कुछ एनी टाइम प्रॉफिट आएगा। लेकिन किसी भी काम थोड़ा सा मेहनत लगेगा, एनी टाइम पैसा उसका। सभी का ऐसा गाय का कुछ चीज है जो नहीं बिकेगा, दूध बिकेगा, दूध खराब होगा तो पनीर बिकेगा, पनीर खराब होगा तो फटाकर ऐसा वैसा करके पूरे डिटेल होता है, डिटेल होता है। ठीक है, तो गाय से प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको क्वांटिटी से उठ के क्वालिटी की तरफ जाना पड़ेगा। क्वालिटी को घर में जनरेट करना पड़ेगा। और एक्चुअल जैसे छत्तीसगढ़िया मन कहते हैं हमन गाय की सेवा करत हन, तो सही में सेवा करे लगी, वो चूना वाले पानी पिलाए लगी, चूना पर ही टंकी पोत के पानी पियाए लगी, धोवन पियाए में गाय फायदा नहीं दे। धोवन कहाँ भाई, जब है ना भाई, तो मेहनत करना पड़ेगा तो फायदा निकलेगा। तरीका भाई साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त पे गाय पालन में छत्तीसगढ़ बेहतर कर पाएगा, दूसरे स्टेटों की तुलना कर पाएगा। हम हरियाणा पंजाब के बराबर खड़े हो पाएंगे, बिहार के बराबर डेयरी पर भी खड़े हो पाएंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें।